क्रिश्चियन है, जो ईसाई है, जो गोरा है, वो अच्छी दवाई बनाकर आवाम की जान बचाकर वो जहन्नुम में जाएगा। हम 2 नंबर दवाई बनाकर, हम 2 डुप्लीकेट आवाम की जान लेकर हम जन्नत में जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये ऐसा कैसे आपने कह दिया कि वो अल्लाह करीम है? सऊदी की सरकारी एजेंसी के मुताबिक मुलाकात के बाद जारी एक ब्रीफ स्टेटमेंट में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को बधाई दी। स्टेटमेंट में कहा गया कि वेल डन इंडिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई घोषणाएं हुई। फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। लोबी, अगर मोबाइल फोन भी है तो ये भी यहूदी लोबी है, यहूदियों ने बनाया, इसका भी बाइकआउट करते हैं। कर सकते हैं बाइकआउट? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करो? हम नहीं यूज करेंगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी इंटरनेट यूज करना बंद कर दोगे? नहीं करेंगे। नहीं करोगे? ये बात कारण बनाता है, इनको पता है कि इनके अगर मुझे कहा जाए ना कि आप आका अलैहिस्सलाम के नाम पे क्या कर सकते हैं, मैं अपनी गर्दन उतार के आपके हाथ में रख सकता हूँ। तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, MBS ने पाकिस्तान आने से ही इनकार कर दिया। क्या हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इंडिया के अंदर ये जो डिप्लोमेटिक एक समिट हुई है, ये ना दिखाने से क्या अवाम के अंदर या अवाम के दिल में इंडिया के बारे में नफरत रखी जा रही है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। भारत की तरक्की से पाकिस्तानियों को कितनी ज़्यादा जलन होती है, ये आपने भी कई बार देखा होगा। ये क्यों होती है? क्योंकि पाकिस्तानियों को ये बताया गया है कि पाकिस्तान ही दुनिया में नंबर 1 है, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो आज जब भी भारत सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करती है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर हो, और जब उसको लेकर डिस्कस किया जाता है, पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन लिया जाता है, तो उनका जो रिएक्शन निकल कर आता है वो काफ़ी मज़ेदार होता है। तो ऐसी एक और नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, सब्सक्राइब करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। MBS मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड्स अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। तो वो तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, MBS ने पाकिस्तान आने से ही इनकार कर दिया, यानी पाकिस्तान तो नहीं आए और वो सीधा G20 में पहुँचे और G20 में उनका बहुत ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आप जानते हैं, देखा आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब को गले लगाया। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि डजन्स ऑफ MOUs साइन हुए हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। अच्छा, इसकी डिटेल्स काफ़ी आ रही हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ और प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने ये MOUs साइन किए हैं। ये तो खैर है ही, जब हम उस पर एक प्रोग्राम करेंगे कौन से कंट्री से कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं तो तब तो आप हैरान और परेशान ही रह जाएंगे। लेकिन जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ, तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ MBS यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस जाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे UN से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है।
इसकी वजह यह है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात, और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि अब नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओगे। ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुंच चुका है तो उसको यूएनएससी की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा, और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें चाइना की तो हमें फिक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्जी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब एर्दोगान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंड है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो है वो इकट्ठे एक ही स्टैंड है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर। बस अब बात ये है कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है, टर्की तो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड है आप जानते हैं, और ये कैसे नहीं वो करेगा। और ट्रेड को भी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर यानी दुनिया की 20 बिग इकोनॉमीज़, 20-25 बड़ी इकोनॉमीज़ को इंडिया ने एक जगह पर इकट्ठ कर दिया है जी। और आप ये देखें मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी साहब की आप ताकत का अंदाज़ा कीजिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं और कितने बड़े स्टेज पर खड़े हैं, कितने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने रशिया को कंडेम करने के हवाले से या उसके ख़िलाफ़ बात करने के हवाले से किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी, कोई नहीं बोल सका। और साथ ही मोदी साहब के साथ कौन बैठा था? जो बाइडेन साहब। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन जो कि G20 में पहुंचे, और उसके अलावा भी उन्होंने जो है उनसे टॉक्स की हैं, अलग से भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं, और वो साथ बैठे हैं। और रशिया के हवाले से जो है इस तरह की कोई बात जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिली कि उसको जो है वो लताड़ा जाए, कहा जाए ऐसी की तैसी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और बल्कि एक जब सवाल हुआ डॉक्टर जयशंकर से, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वहाँ पर बाली में जो है ये हुआ था कि उनके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन में और जो भी कहा गया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि नहीं ये दिल्ली है जी, ये बाली नहीं है। अपना स्टैंड रखने के लिए और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऐसी होने के लिए कि आपके साथ दुनिया की बड़ी ताकतें बैठी हैं, इसके बावजूद जो कि आपसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इसके बावजूद आप कहें कि नहीं इस समिट में ये हमारा स्टैंड है और इसके ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, तो ये होती है ताकत। और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ पहुँच चुका है इंडिया, भारत कहाँ पहुँच चुका है। आप उसको तस्लीम करें ना करें, आप उसको जैसे मर्जी देखें। देखिए मसला ये है कि ये तो कोई मसाइल ही नहीं है, इशू ही नहीं है। वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह की सिचुएशन है। अभी मैं देख रही थी कि पेशावर में जो है एक ब्लास्ट हुआ है, और वहाँ पर इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी खबरें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो हमारा जो इशू है, पाकिस्तान का जो इशू है वो ये है कि वहाँ पे लोग ये पूछ रहे थे कि देखें इतनी बड़ी समिट हुई इंडिया की और उनके आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब कहीं नज़र ही नहीं आए। मतलब उनको फ़िक्र ही नहीं है, इकॉनमी की फ़िक्र नहीं है, इंडिया की मईशत की फ़िक्र नहीं है, उनके आर्मी चीफ को नज़र ही नहीं आए। कितनी तफरीक है वहाँ पर, लगता है उनको आने ही नहीं दिया। उन्होंने कोशिश बड़ी की होगी, लेकिन सब सवाल करें कि कहाँ गए भाई, ये कैसे हो सकता है? आर्मी चीफ के बगैर इकॉनमी पे बात हो सकती? इतनी बड़ी समिट हो गई और कहीं पता ही नहीं है, ही नहीं, कोई नज़र ही नहीं आया। हमने कहा अच्छा वो कहीं हो सकता है किसी दौरे पे गए हुए हो, या उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है, उनको वहाँ की इकॉनमी की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, फिर सवाल ये हो रहा था कि देखें ये हमने देखा कि जो ग़ज़वा हिंद का लगाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद के नारे लगाने वाले वहीं पर मौजूद हैं, वहीं के वहीं रह गए हैं जी। और हुआ क्या कि उन्होंने अपनी नौजवानों को तालीम दे दी, उन्होंने पढ़ा दिया सबको, वो कहाँ पर पहुँच गए हैं। और जो उनके जैसे कि एक तस्वीर चल रही थी और मैं उसको देख रही थी, और उसमें ऋषि सोनक साहब है और उनके साथ गीता गोपीनाथ हैं जी, वो दोनों साथ साथ खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि देखें उन्होंने जो है वो तालीम दे दी और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, हम ग़ज़वा हिंद के, और इस तरह के नारे लगाते फिर रहे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो दरअसल इस वीडियो में बात की जा रही है भारत के G20 समिट को लेकर। भारत में जो G20 समिट हुआ पूरी तरीके से सफल G20 समिट हुआ है,
और यहाँ से कुछ खबरें निकल कर आई हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान का मीडिया जो है और पब्लिक जो है वो आजकल इसी बात का रोना धोना कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों ने तो पहले ही पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था, लेकिन सऊदी अरेबिया, तुर्की, यूएई ये तो इनके इस्लामिक ब्रादर मुल्क हैं। अब इन्होंने ही पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है और पाकिस्तान को लाल बत्ती दिखा दी है कि भैया आप अपने रास्ते निकलो, भीख मांगो, हमें ट्रेड करने दो, हमें बिजनेस करने दो। तो दरअसल बात क्या हुई है? बात यह हुई है कि G20 समिट के दौरान दो खबरें आई हैं। पहली खबर तो ये आई है कि पाकिस्तान की पब्लिक को और उनके मीडिया को ये यकीन था और ये खबरें भी चल रही थी पाकिस्तान के अंदर कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब भारत में जाएंगे तो वो कुछ समय के लिए पाकिस्तान में रुकेंगे। और वहाँ पर पाकिस्तान में पता नहीं ये किसने झूठी खबरें फैला दी थी कि कुछ लगभग 10-15 बिलियन डॉलर की डील जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर और ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी और पाकिस्तान के अंदर तो बहुत इन्वेस्टमेंट आने वाली है। लेकिन उन सारे सपनों पर सऊदी अरेबिया ने पानी फेर दिया है। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि मतलब मोहम्मद बिन सलमान जो है ना तो आते वक्त ना जाते वक्त पाकिस्तान में आने वाले ही नहीं है। तो पहली बुरी खबर तो पाकिस्तान के लिए ये आई। दूसरी जो खबर निकल कर आई वो ये है कि तुर्की, जो कि कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, उस तुर्की के प्रेसिडेंट से जब भारत के अंदर मीडिया ने सवाल किया है भारत की UNSC परमानेंट सीट को लेकर, तो जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि उन्हें खुशी होगी कि भारत जो है ना अगर UNSC का परमानेंट सदस्य बनता है तो, और तुर्की जो है ना इसका समर्थन करता रहेगा। तो ये जो खबर निकल कर आई, इसको लेकर भी पाकिस्तान का जो मीडिया है ना काफ़ी ज़्यादा रोना धोना कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि भैया एक ही मुल्क बचा था तुर्की, जो कश्मीर के हमारे जो प्रोपेगेंडा वाले बयानों का साथ देता था, हमारे साथ खड़ा रहता था, आज उसने भी हमको छोड़ दिया है। तो ये आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।